जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं आप सबको मेरे YouTube चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस एंड क्या क्या टैग्स मिले हैं इन्हें और क्या आर्टिकल्स होते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पढ़ा है। इस वीडियो में हम हमारे जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें हमें ये भी पता है कि प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमें लागू करानी है या लागू कराई हुई चीज़ को एनफोर्स में लाना या कोई भी चीज़ को हमें एग्जीक्यूट कराना है किसी भी लॉ को, ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव पावर है, कोई भी हमारे लॉज से रिलेटेड कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कराना, लॉज से रिलेटेड, वो हमारी लेजिस्लेचर में आ जाती है। इसके बाद फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर हमारी आर्टिकल 53 में आती है। तो हमें ये भी पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारी स्टेट का। वो कौन होता है? दैट वाज प्रेसिडेंट। तो चलो एग्जीक्यूटिव पावर को पढ़ते हैं। जितनी भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारे हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। सेकेंड एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बनाता है, कानून बनाता है। तो इसमें हमारे 2 पॉइंट्स हैं, किस से लेके। सबसे पहले तो जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं तो आगे उस चीज़ को चेक करना, उसमें कोई बदलाव लाना, और ये सारी चीज़ जो भी उसके नाम पे एग्जीक्यूट हो रही है उस चीज़ को देखना और उस पर और भी कानून बनाना। दूसरी चीज़ क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस होते हैं, इसमें हम बिजनेस अंबानी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी पार्लियामेंट में बिजनेस होते हैं, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है उनके बीच में जो भी बिजनेस होते हैं उसके ऊपर क्या रूल्स बनाने हैं, वो काम कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करता है। एंड फिर हम और एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो ये अपॉइंट करता है बहुत सारे लोगों को। तो वो कौन कौन है? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर है, और जो और मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, इनको ये अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट का मतलब क्या होता है कि अब इन्होंने क्या है, इन्होंने जैसे इलेक्शन तो जीत लिए हैं तो बहुत सारे मतलब जैसे यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होता है कि एग्ज़ाम में हम निकल गए हैं पर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ऐसी सेम चीज़ इसमें होती है कि ये इलेक्शन जीत चुके हैं। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? सबको अपॉइंट करेगा। साथ में जो ये जितने भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये बताएगा कि मेरे को फाइनेंशियल मिनिस्टर ये चाहिए, होम मिनिस्टर ये चाहिए, और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी ये अपॉइंट करता है। एंड जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटेरियन जनरल है ऑफ इंडिया, एंड ऐसे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड जो हमारे और इलेक्शन कमिश्नर हो गए जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं, इनको भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही जो हमारी यूपीएससी होती है, दैट वाज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन एंड जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एंड इसके बाद जो गवर्नर होता है स्टेट का, एंड ऐसे ही जो चेयरमैन एंड मेंबर होता है हमारे फाइनेंस कमीशन के, इनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और इसके बाद इसमें और भी लोगों को ये अपॉइंट करते हैं, जैसे जजेस होते हैं जिनको हम हमारी जुडिशियल पावर में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद क्या है, ये इंफॉर्मेशन मांग भी सकते हैं किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसे कोई भी प्रपोजल है जो हमारी लेजिस्लेटिव पास करती है या जो प्राइम मिनिस्टर है, इससे हम प्रेसिडेंट मांग सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन। एंड प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इसको इंफॉर्मेशन सबमिट करा सकता है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो उस चीज़ पे क्या है, क्या क्या इसे कुछ चाहिए, जो भी चीज़ सबमिट करानी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, ये सारी चीज़ ये कर सकता है। इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 ये अपॉइंट करता है कमीशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये क्यों करता है? जैसे जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब्स,
एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी कंडीशन देखने के लिए कि कैसी कंडीशन है, इनकी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए फिर क्या करते हैं, कमीशन को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद क्या है, एक हमारी इंटरस्टेट काउंसिल बनती है। ये क्यों बनती है कि जो हमारे सेंटर और स्टेट के या जो स्टेट्स के जो रिलेशन होते हैं इसको और अच्छा करना, इसको प्रमोट करना, या क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये चीज़ देखने के लिए ही हमारी इंटर-स्टेट काउंसिल होती है। जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे कोई स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, उनके बीच में कोई फाइट हो रही है, किसी चीज़ का कन्फ्लिक्ट है, तो कैसी कंडीशन, कैसे रिलेशन है उनके बीच में और कैसे हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, तो ये काम होता है हमारा इंटर-स्टेट काउंसिल का। इसको अपॉइंट कौन करेगा, डेट वाज अवर प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या है, जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी एरिया होता है उसको ये शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत ही पिछड़ा एरिया है, कोई स्टेट है जिसमें के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एरिया है, ऐसे लोग हैं, तो वो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। फिर उसके डेवलपमेंट के लिए और कोई भी चीज़ वो हायर कर सकता है। एंड साथ में जो यूनियन टेरिटरीज होती है ये इसको एडमिनिस्ट्रेट भी करता है। इधर हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की ख़त्म होती है। सो अब इसके बाद हम करते हैं हमारी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है कोई भी कानून बनाना या बनने के बाद जो एसेंट लगती है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कोई भी बिल है वो जैसे पास होता है, बिल हम क्या बोलते हैं, कोई भी आइडिया है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा पास करती है। और ऑर्डिनरी बिल होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकते हैं, पर मनी बिल में वो लोकसभा से ही होता है। तो कोई भी आइडिया है तो वो बिल होता है, तो वो बिल कैसे लॉ में कन्वर्ट होता है, प्रेसिडेंट ही उस पर सिग्नेचर करता है। तो यही चीज़ है कि कोई भी कानून बनेगा या कोई बने हुए कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ें आती हैं हमारी लेजिस्लेटिव पार्ट में। तो ऐसे जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। इंटीग्रल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके सिग्नेचर के बिना तो कोई आर्टिकल, कोई एक्ट या बिल लॉ में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। इंटीग्रल का मतलब क्या है, ये बिल्कुल मेन पार्ट होता है। ऐसे अगर हम बात करें कितने ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट के, तो वो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं। दैट वाज अवर प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर हम बात करें हमारे हाउसेस की या चैम्बर्स की, तो उस टाइम पे हमारा जो आंसर आता है 2 आता है। दैट वाज हमारे 2 हाउसेज एंड चैम्बर्स है जो हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑर्गन पूछे तो 3 एंड अगर हमारे हाउसेज पूछे या चैम्बर पूछे तो हमारा 2 आंसर होगा। तो इसके बाद क्या है, जो प्रेसिडेंट क्या करता है, ये सेनेट मतलब कोई भी मीटिंग स्टार्ट करना तो ये करता है। एंड प्रोड्यूस मतलब कोई भी हमारी चीज़ एंड हो जाए, जैसे 5 साल हो गई तो हर एक चीज़ एक लास्ट अच्छे से स्पीच देना कि थैंक यू हमारे लिए इतना अच्छा काम करने के लिए, ये करने के लिए। फिर इसके बाद सब अपने कॉन्सिक्वेंसेज में चले जाते हैं। एंड ये हमारा जैसे हमारे मानसून, विंटर सेशन, मानसून सेशन होते हैं तो उसके लास्ट में भी होता है। तो इसके बाद क्या है, लोकसभा को डिसोल्व भी कर सकता है। इसके बाद जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में, उसकी स्टार्टिंग भी यही करता है। सेमन मतलब बुलाना, उसको बुलाता भी है। जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है लोकसभा का। और जैसे कोई भी चीज़ होती है तो वो एड्रेस की जाती है पार्लियामेंट में। तो कब कब होती है, सबसे पहले तो कमिसमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हम हमारे जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, या तो जो जनरल इलेक्शन की पहली ईयर है उसकी स्टार्टिंग में, या तो जो पहला सेशन होता है तो वो चीज़ में जो एड्रेस करता है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट में। एंड ऐसे ही ये कोई भी प्रेसिडेंट है ये मैसेज भी सेंड कर सकता है हमारे पार्लियामेंट में। जैसे कोई भी बहुत दिनों से पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट रही, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। इसके बाद क्या होता है, हमें ये सिस्टम तो पता होगा कि जो लोकसभा होता है उसका, लोकसभा में उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारा स्पीकर होता है। और अगर स्पीकर ना हो तो उसकी एब्सेंस में हमारा डिप्यूटी स्पीकर होता है।
तो यही है, अगर ये भी ना हो तो इसकी एब्सेंस में कौन मेंबर होगा, तो इस चीज़ को अपॉइंट कौन करेगा, हमारा प्रेसिडेंट करेगा। ऐसे ही से हमारे राज्यसभा में होता है, राज्यसभा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन होता है। अगर चेयरमैन नहीं हो तो उस चीज़ को, राज्यसभा को, उसकी चेयर पे डिप्यूटी चेयरमैन बैठ के संभालता है। इन द एब्सेंस मतलब एक दिन में जब इसकी एब्सेंस होती है, जब की बात हो रही है, अगर ये भी ना हो तो वहाँ पर कौन उस चीज़ को करेगा, तो जो मेंबर होता है उसको अपॉइंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट। ऐसे ही जो राज्यसभा में हमारे 12 मेंबर्स होते हैं, वो भी कौन चुनता है, वो भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। तो ये किस बेसिस पे होते हैं, जो लिटरेचर, स्किल्ड, सोशल सर्विस में, किसी भी चीज़ में, आर्ट में स्किल्ड होते हैं, ये इनके क्वालिफिकेशंस होती है, इसी बेसिस पे 12 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। इसके बाद आगे लोकसभा। लोकसभा के जो 2 मेंबर्स होते हैं, पहले तो ये एंग्लो इंडियंस होते थे पर अब नहीं होते हैं, तो ये भी अपॉइंट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट। एंड ऐसे ही कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के, जैसे कोई पोस्ट है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या क्वेश्चन होंगे, इसको भी हमारा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। किसके साथ कंसल्टेशन करेगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके साथ। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिनको हमें पहले ना परमिशन लेनी होती है, प्रायर परमिशन। जैसे हमारे मनी बिल होते हैं तो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है उन बिलों की। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, डेट वाज अवर कि हमारे ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल ये कैसे पास होते हैं, ये भी हमारे लेजिस्लेटिव के कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से आप समझ पाए इसीलिए लिखे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, ये हमारा लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है। कहाँ जाएगा, ये हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट के पास फिर 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ये इसको साइन कर दे, या ये इसको रिजेक्ट कर दे, या फिर ये इसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज दे। यहीं पे डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा कि ये रिकंसीडरेशन के लिए सिर्फ एक ही बार रिटर्न कर सकता है। अगर जैसे इन्होंने रिकंसीडरेशन के लिए इसको वापस भेज दिया लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ये फिर इसको भेजते हैं तब ये मैंडेटरी बन जाएगा कि इसको साइन करना ही पड़ेगा, ये दोबारा रिकंसीडर्ड के लिए नहीं भेज सकते। मनी बिल में क्या है, मनी बिल तो आपको पता ही होगा कि ये तो हमारा लोकसभा से ही निकलता है, लोकसभा से ही सेंड होता है, तो लोकसभा से ये राज्यसभा को भेजा जाता है। एंड राज्यसभा से ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि ये असेंट करके उसको आगे भेज सकती है या फिर ये इसको रिजेक्ट कर सकती है। इसमें हम इसको रिकंसीडर्ड कर ही नहीं सकते, और इसमें क्या है, सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और अगर ये दोबारा भेजते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाएगा साइन करना। इसके बाद क्या है, हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसमें क्या सिस्टम होता है, जो हमारी विधानसभा है उसमें कोई भी हमारा बिल बना तो वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारी गवर्नर के पास जाएगा। उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसको एसेंट या तो साइन करके भेज दे, या उसको रिजेक्ट कर दे, या उसको रिकंसीडर्ड के लिए वापस भेज दे, और एक चौथा ऑप्शन होता है कि वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे। अगर माने कि उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तब क्या होगा, जैसे ये है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने ये इसको भेजा गवर्नर को, और गवर्नर ने ये प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो गवर्नर तो बीच से रिमूव ही हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके फंक्शन क्या है, या तो ये इसको एसेंट कर दे, या फिर ये इसको रिजेक्ट कर दे, या फिर ये इसको रिटर्न कर दे। अगर ये इसको रिटर्न कर दे और फिर ये दोबारा से इस प्रेसिडेंट के पास आ जाए तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि ये साइन करे ही। अब इधर देख लीजिए, इधर ये इन तीनों में यही डिफरेंस है। ऑरली करे तो ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि इसको सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं, अगर ये वापस भेजेंगे तो ये प्रेसिडेंट की है, इसको रिजेक्ट कर रहा है, असेंट कर रहा है। मनी बिल में रिकंसीडर कर ही नहीं सकते। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या है, ये इसको रिटर्न कर दे, कितनी बार करे इसमें कुछ भी नहीं है, और मैंडेटरी भी नहीं है कि इसको वापस भेजेंगे तो इसको साइन करना है। इसके बाद क्या है हमारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट, की मतलब जो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस भी पास करता है। तो सबसे पहले ये समझे कि ऑर्डिनेंस होते ही क्या है।
जैसे लोकसभा या राज्यसभा कोई एक हमारा चैम्बर नहीं होता, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे दोनों, आपको ये पता ही होगा कि कोई भी बिल पास होता है तो दोनों पार्लियामेंट में दोनों ही इनके हाउसेस से होता है। अगर ये एब्सेंस होती है, इनकी एब्सेंस में जो हमारा प्रेसिडेंट है कुछ भी कानून में लाना चाहता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस में। पर ये विद इन 6 मंथ में पार्लियामेंट के आगे सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कानूनों में ही लिखा है कि जो ये दोनों हाउसेज हैं इनके विद इन 6 मंथ में तो मीटिंग होती ही रहनी चाहिए, तो ये इसीलिए होता है। फिर जैसे जो ये पार्लियामेंट है इसका सेशन बुलाया गया तो उसके बाद क्या होगा, इनके पास 6 वीक का मतलब 1.5 महीने का समय होता है कि ये इसको आसानी से, इसको अच्छे से देख के और फिर क्या करे, तो ऐसे ही कोई भी ऑर्डिनेंस है वो पास होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो रिपोर्ट भी मंगा सकता है एंड देन उसके बाद वो क्या करता है, उसको पार्लियामेंट में सबमिट कर देता है। एंड इसके बाद क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सारी रेगुलेशंस भी बना सकता है। यहाँ पे कुछ हमारे प्लेसेस का नाम है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन सब में कि इनकी पीस के लिए, शांति के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए, अच्छी गवर्नमेंट हो, इन जगह इन चीज़ों के लिए रेगुलेशन कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट। एंड इसके बाद एक एक्सेप्शन दे रखा है कि जो पौंडीचेरी है, अगर ये प्रेसिडेंट तभी बना सकता है पौंडीचेरी में अगर जो हमारी इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली या तो ये डिसॉल्व हो गई हो या ये सस्पेंड हो गई हो। सो हियर आई एंड माय वीडियो। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ तरीका है, जितना भी आपको कुछ भी समझ आया हो, तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप यू ऑल हैड अ गुड डे।